ठीक है, कोई ऐसा वीडियो नहीं है पर्टिकुलरली। तो बेटा मैंने एक वीडियो शेयर किया है सभी बच्चों, ठीक है, जो भी ज्वाइन होंगे तो आप देख लेना। तो उसमें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। पॉइंट इफेक्ट्स कल मैंने पढ़े थे, तब मैंने पढ़ाए थे आपको पॉइंट इफेक्ट और बेटा लाइन इफेक्ट्स की बात करी थी, है ना बेटा। ऋषि क्या होते हैं बेटा पॉइंट इफेक्ट्स, क्या चीज थी? नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर एक तो पॉइंट इफेक्ट्स होंगे, एक होंगे आयनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा। अगर इसको थोड़ा सा और करके देखें तो नॉन आयनिक के बेटा अंदर कौन कौन से होते हैं, वो और इफेक्ट्स लेंगे। एक है वैकेंसी इफेक्ट, दूसरा है न्यूक्लियोसिलेशन। ठीक है, आयनिक सॉलिड के अंदर बेटा कैसे करेंगे, इसके अंदर तीन बड़ी कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? एक स्टोइकोमेट्रिक, और एक बेटा होते हैं इक्विवेलेंट इफेक्ट्स। स्टोइकोमेट्रिक के अंदर अगर देखें फिर दोबारा बेटा दो कैटेगरी हो जाती है, शॉर्टकी इफेक्ट्स और फ्रैंकलिन इफेक्ट्स। बेटा इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। लास्ट टॉपिक बेटा हम जो पढ़ रहे थे वो डिफेक्ट्स थे। तो बेटा अगर डिफेक्ट्स की बात करें बेटा तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। कल मैंने आपको बताया था पॉइंट डिफेक्ट बेटा क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चों। पॉइंट डिफेक्ट्स बेटा आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट्स है। पॉइंट डिफेक्ट में दो तरह के हो सकते हैं, एक आयनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा और नॉन आयनिक के अंदर। नॉन आयनिक के अंदर दो टाइप की कैटेगरी है बेटा, सिंपल, एक वैकेंसी है और एक इंटरस्टिशियल, ठीक है। जबकि आयनिक के अंदर बेटा क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं और एक होते हैं इक्विवेलेंट इफेक्ट। सबके बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सारी ब्रॉड कैटेगरी देख लो। स्टोइकोमेट्रिक के अंदर फिर दोबारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा शॉर्टकी और फ्रैंकलिन। ठीक है बेटा, डिफेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस बेटा बनते हैं चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर बेटा तीन टाइप के, इसमें दो कैटेगरी है, एक होता है मेटल एक्सिस, एक है बेटा मेटल एक्सिस और एक है मेटल डायमेंशन। तो सबसे पहले बेटा पॉइंट इफेक्ट से शुरुआत करेंगे बच्चों। पॉइंट इफेक्ट की डेफिनेशन बच्चों बताओ, किसको याद है, कल बताई थी। पॉइंट इफेक्ट्स बेटा क्या होते हैं, लाइन इफेक्ट क्या होते हैं, क्या छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में। योगेश क्या है पॉइंट इफेक्ट और लाइन इफेक्ट के बीच में डिफरेंस, जल्दी बताइए, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। नोट्स खोलो और जल्दी से देख के बताओ, अगर तुम्हें नोट्स भी देख कर नहीं बताना आ रहा तो। क्या रहता है बेटा पॉइंट इफेक्ट्स किसको बोलते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। दिशा, पॉइंट इफेक्ट बेटा क्या होते हैं, पॉइंट का मतलब क्या है? डियर हाँ बेटा, कैसे डिफेक्ट है ये, रिपीट तो करो क्या बोल रहे हो। बेटा रिपीट करिए क्या बोला आपने। सर, जो अरेंजमेंट्स एटम्स और पॉइंट्स सब्सटेंस के होते हैं।
नहीं पॉइंट का, अच्छा ये चीज देखो, इसको समझने का क्या तरीका है, मेरी बात सुनो बच्चों। पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी लैटिस के अंदर बेटा एक लैटिस पॉइंट का मतलब क्या था, आपको मैंने पढ़ाया था ना लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का लैटिस साइड क्या था, व्हाट डू मीन बाय दिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है बच्चों? किस चीज को बेटा रिप्रेजेंट करता है? ये कौन है, आईपीएल, योगेश दूते। ओहो, आईपीएल का बैकग्राउंड लगा रखा है, बहुत बढ़िया। बायो बबल के अंदर होगा बेटा इस बार आईपीएल में। ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी जो पढ़ाई चल रही है, तुम्हारी जो जिंदगी चल रही है बेटा योगेश, बच्चों सबके लिए मैं बोलूंगा, तुम भी बेटा एक बायो बबल के अंदर हो। पूरा देश एक बायो बबल के अंदर है ना, और उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, है ना योगेश? तुम्हारे पास बैकग्राउंड चेंज करने का टाइम है ना योगेश? लेकिन पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों, नोट्स में से। हाँ बताओ जरा, पॉइंट डिफेक्ट तो बता दो मुझे, मैं तो कुछ और पूछ ही नहीं रहा। पॉइंट डिफेक्ट बेटा मतलब क्या है इसका? एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एक लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर पॉइंट बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? देखो कितने कितने खुशनसीब लोग हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट है बेटा, देखो टाइमिंग देखो इनकी। टीचर पहले आ गया, तुम लोग टीचर से ज्यादा बिजी हो और थके हुए भी। दिख रहा है, मेरा होमवर्क चेक किया ना सबका, तो मुझे दिख रहा है जिन्होंने बेटा 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद किया है, 12 बजे के बाद तक लगभग, बिल्कुल क्लास से थोड़ी देर पहले ही, वो सब के सब बेटा थके हुए हैं, वो आईपीएल देखने वाले हैं। अभी तो 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम है, तुम लोगों की अभी पहले से एक्साइटमेंट बढ़ गया, है ना योगेश? इसलिए बेटा इतना लेट सबमिट हुआ। चलो, पॉइंट डिफेक्ट की बात ही नहीं हो रही, आप लोग बोलते ही नहीं कुछ भी, सब कुछ मैं ही बता दूं। बेटा एक पॉइंट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी तक किसी ने नहीं बताया मुझे। ये लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? किसी को भी नहीं पता? हमने लैटिस पॉइंट की बेटा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी क्रिस्टल लैटिस की, रिवाइज करते हो? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। ऋषि बेटा मजाक चल रहा है यहाँ तो, सही में मुझे पता चल रहा है सब। बस होमवर्क अगर सबमिट भी कर दिया तो बेटा देख देख के उतार दिए क्वेश्चंस, कुछ समझा नहीं, कुछ पूछो तो रिप्लाई नहीं आते, क्योंकि कुछ पढ़ते ही नहीं हो, है ना? एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटिस पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक पार्टिकल को ही तो करता है। ये चीज क्यों नहीं बोल रहे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है वंशिता, एक बेटा लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो किसी, जो भी कोई बेटा सॉलिड की बात कर रहे हैं उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? एटम्स हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर बेटा आयंस हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बोलो, मेरी आवाज पहुंच रही तुम तक, तुम्हारे कानों तक? रिप्लाई करो। यस सर। तो अब बताओ ना बेटा क्या होगा मानसी, अगर पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया? जब मैंने आपको पॉइंट बता दिया तो पॉइंट डिफेक्ट का बेटा मतलब क्या है? ऐसे डिफेक्ट्स बताओ, इससे आगे तो कंप्लीट करो अब सेंटेंस, जो कहां पर होंगे? पर्टिकुलर बेटा, सिंगल लैटिस पॉइंट के आजू बाजू। हाँ सिंगल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है बेटा। तो जैसे मान लो अगर कोई एक सिंगल, जैसे पॉइंट डिफेक्ट का बेटा मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक पर्टिकुलर एटम या आयन या बेटा मॉलिक्यूल, उसके अंदर बेटा कोई अगर डिफेक्ट है, किसी तरह का इम्परफेक्शन मिलता है या डिफेक्ट मिलता है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट बच्चों। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है? तो समझने की कोशिश किया करो। पॉइंट डिफेक्ट का बेटा मतलब हुआ, जैसे मान लो पूरी की पूरी क्रिस्टल के अंदर बेटा वो डिफेक्ट नहीं मिलेगा बच्चों आपको, रैंडमली बेटा कहीं पर भी कुछ एटम्स हो सकते हैं जो मिसप्लेस हो जाए बेटा, या इधर से उधर हो जाए, या बेटा क्या हो जाए, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, किसी भी तरह का इंपरफेक्शन उनके अंदर बेटा आ जाए, ठीक है? तो इसको बेटा बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब बेटा दो कैटेगरी बना दी हमने, नॉन आयोनिक और आयोनिक। नॉन आयोनिक के अंदर बेटा किस टाइप के सॉलिड्स आते हैं बच्चों?
एक तो आयोनिक सॉलिड्स आपने पढ़े, 4 बड़ी कैटेगरी पढ़ी किस लाइन की ऋषि? तो बेटा हमने अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? देखो नॉन आयोनिक सॉलिड्स को अंदर अलग क्यों पढ़ रहे हैं और आयोनिक को क्यों अलग पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा इनके अंदर अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स मिलते हैं। तो पहले बेटा हम नॉन आयोनिक की बात करेंगे। तो नॉन आयोनिक के अंदर बेटा कौन कौन से सॉलिड्स हैं जहां पर ये डिफेक्ट देखने को मिलता है बेटा? क्या क्या नाम थे उनके, भूल गए क्या? मेटलिक और मॉलिक्यूलर, कोवलेंट, ये तीनों इसी के अंदर आते हैं क्या? है ना, ये तीनों सॉलिड बेटा इसके अंदर आएंगे। तो इन तीनों के अंदर किस तरह के डिफेक्ट मिलते हैं बेटा? इनका नाम है वैकेंसी डिफेक्ट और बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनको समझना है आपको सबसे पहले। तो नॉन आयोनिक के अंदर बेटा सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं बच्चों। वैकेंसी का मतलब बेटा क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड वैकेंसी? इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर बेटा हम किसी लैटिस की बात कर रहे हैं तो बेटा वैकेंसी होने का मतलब क्या है योगेश? वहां पर बेटा किसी चीज की क्या हो गई, क्या हो गया? अगर कोई एटम बेटा या मॉलिक्यूल अगर किसी सॉलिड के अंदर बेटा हट जाए, अपनी तरफ से कभी कोई बोलना मत कि सर ये चीज इसका मतलब ये होता है या मैं बताऊं। तुम्हारी क्लास में मैंने कभी भी एंथुसियाज्म नहीं देखा सीखने का, आंसर देने का। मेरी एनर्जी डाउन हो सकती है तुम लोग। तो वैकेंसी का बेटा मतलब क्या है? जैसे बेटा कंट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत लिमिटेड वैकेंसी होती है योगेश, है ना? और आईपीएल के अंदर भी बहुत कम वैकेंसीज होती है। होती है नहीं होती है? कहीं पे भी चले जाओ तुम योगेश, कहीं पे भी जाओगे बेटा कंपटीशन हर जगह मिलेगा आपको। yes, हाँ है ना, हर जगह है। तो तुम चाहे आईपीएल का पोस्टर लगाओ, किसी ने जेई का नहीं लगाया, जेई नीट का पोस्टर देखो, आईपीएल का तुमने लगा दिया। ये चीज दिखाता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर सब आईपीएल देखते हैं, है ना, क्योंकि देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैकेंसी का बेटा मतलब क्या होगा? इसका मतलब वैकेंसी क्रिएटेड रहती है, मतलब कि जब बेटा कोई, कब वैकेंसी क्रिएट होगी किसी सॉलिड के अंदर? जब बेटा कोई एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा अगर हटा दिए जाए किसी सॉलिड में से बच्चों, तो उसमें क्या हो गया? वहां पर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बेटा, है ना? तो नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर बेटा क्या होते हैं? एटम्स होंगे या बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल के कर्नेल्स होंगे बच्चों, है ना? मॉलिक्यूलर सॉलिड की बेटा बात करेंगे तो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, ठीक है। और कोवलेंट होंगे तो कोवलेंट के अंदर भी इसी तरह के एटम्स होंगे, कार्बन के या किसी और सॉलिड के जो भी होगा एटम्स उसके अंदर हो। तो बेटा इसके अंदर हमें सबसे पहले समझना है वैकेंसी डिफेक्ट का बेटा मतलब क्या हो गया। ये डिफेक्ट बेटा क्या मतलब है? ये डिफेक्ट बेटा तब बनेगा जब कोई सॉलिड के अंदर बेटा कुछ पार्टिकल्स क्या करें बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकल जाए या हट जाए किसी रीजन की वजह से। ठीक है बेटा, सही है ना, सिंपल है बिल्कुल। पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो बेटा जैसे इसमें दो टाइप के हमें पढ़ना है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। तो पहले हम देखते हैं बेटा वैकेंसी डिफेक्ट को समझ रहे हैं। वैकेंसी डिफेक्ट को बेटा एक और डिफेक्ट भी बोला जाता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, या फिर इसको बेटा थर्मोडायनामिक इफेक्ट भी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट, थर्मोडायनामिक इफेक्ट। बेटा क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हम इसको थर्मोडायनामिक इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन देखो। अब देखो नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर बेटा दो तरह के डिफेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये बेटा किस वजह से हो सकते हैं? या तो कहीं पर पार्टिकल बेटा क्या हो जाए, वैकेंसी में जैसे बता रहा हूं बेटा, वो छोड़ के चले जाए एटम को, है ना। और ऐसा बेटा कब होता है? थर्मोडायनामिक का मतलब क्या है? जहां पर बेटा अगर हम सॉलिड को मान लो सपोज हीट कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल को बेटा, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस को अगर बेटा हम हीट करें, तो उसको हीट करने के बाद बेटा क्या होगा? हो सकता है देयर आर सम पार्टिकल दैट मे लूज देयर पोजीशन बेटा, है ना, अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं, हट सकते हैं बेटा, वहां से मिसप्लेस हो सकते हैं। मिसप्लेस मतलब कि गायब ही हो गए, हट गए, निकल गए,
तो अगर बेटा वो निकल जाते हैं तो बेटा वहां पर क्या होगा, कुछ वैकेंसी क्रिएट होंगी बेटा, है कि नहीं। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएटेड बेटा क्या करेगा, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक का बेटा मतलब क्या हुआ, हीट प्लस मोशन। तो जब बेटा अगर हम हीट बेटा सॉलिड, किसी सॉलिड को अगर हीट सब्जेक्ट कर दें, हीट किससे अप्लाई कर दें किसी सॉलिड के ऊपर, बेटा क्या होगा, उसकी वजह से बेटा हो सकता है देयर आर सम वैकेंसी क्रिएटेड, ठीक है, देयर आर सम पोजीशंस इन सॉलिड पार्टिकल्स मे लूज देयर पोजीशन, मे लूज देयर पोजीशन और प्लेस, ठीक है, और बेटा जिसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, कुछ एटम्स निकल जाएंगे, है ना, कुछ निकल जाएंगे एटम्स, वहां पर बेटा क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है ऐसे वैकेंसी क्रिएट हो जाए किसी भी एटम के अंदर, यहां से निकल गया ऐसा होगा, ठीक है। अब बेटा उसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ हीट की वजह से ही होता है, सबसे मेन रीजन बेटा यही है, हीट की वजह से जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है, इसीलिए बेटा इस डिफेक्ट को कई बार थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कौन सा होगा, वैकेंसी डिफेक्ट को बोलेंगे। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया, दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सब्जेक्टेड इज हीटेड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट बेटा, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, वैकेंसी डिफेक्ट बेटा जब भी होगा, मान लो इसके अंदर बेटा इतने क्रिस्टल्स थे, पहले इतने एटम्स थे, और अब बेटा यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये हट गया, यहाँ पर बेटा जो एटम था वो फट गया और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से बेटा किसी सॉलिड की डेंसिटी पर बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, किसी सॉलिड की क्रिस्टल की डेंसिटी पर बेटा क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, बताओ ऋषि, कुछ फर्क पड़ेगा? अगर किसी क्रिस्टल में से बेटा अगर कुछ निकल जा रहे हैं एटम्स, तो बेटा उससे उसकी डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो जल्दी बताओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बताइए बेटा। डेंसिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल, है ना बच्चों, होगी ना। जब एटम्स निकल जाएंगे बेटा तो क्या होगा, उनकी जगह कोई वापस थोड़ी आए हैं, वो एटम तो बेटा छोड़ के जा चुके हैं, तो वहां तो वैकेंसी क्रिएटेड है, तो बेटा उसके ना होने की वजह से सॉलिड की डेंसिटी में बेटा क्या होगा, कम हो जाएगी ना वैल्यू, बोलो। पार्टिकल्स अगर निकल गए तो डेंसिटी कम हो जाएगी, सिंपल। आया बेटा समझ में, आरेशी? आरेशी बेटा समझ में आया? यस सर, यस सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया बेटा, ये वैकेंसी डिफेक्ट को थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, इसकी वजह से बेटा डेंसिटी डिक्रीज करती है, कुछ ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए है नहीं, ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगला बेटा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है बेटा। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का बेटा मतलब क्या है, अब एक तो हो गया बेटा वैकेंसी क्रिएट हो गई, कहीं पर भी एटम चले गए, कहीं पर बेटा ये भी तो हो सकता है, सुनना, कहीं पर बेटा ऐसा भी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कल मैंने आपको R+ और R- की जो रेशियो का बेटा डेरिवेशन कराया था, तो मैंने बेटा आपको क्या कहा था, एक कई बार ऐसा भी होता है बेटा, किसी लैटिस के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर बेटा पार्टिकल्स मान लो नॉर्मल पोजीशंस बेटा होते हैं, लेकिन इसके अलावा बेटा जो होल्स हैं या बेटा जो वॉइड्स हैं, है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल बेटा जो वॉइड्स हैं, उन पर भी बेटा कई बार क्या होता है, किसी इंटरस्टिशियल साइट जिसको बोला जाता है, ऐसी साइट पर बेटा या कोई गैप क्रिएट है सॉलिड के अंदर, वहां पर बेटा हो सकता है कोई और एटम्स यहां पर आ जाए, हो सकता है बेटा अलग से, जो नॉर्मल है वो तो है ही, जैसे अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, मान लो बेटा ये है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये तो बेटा नॉर्मल पार्टिकल्स थे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लगेंगे। अब मान लो बेटा इसके बीच में जो जगह है थोड़ी थोड़ी, मान लो वहां पर अगर कोई और एटम भी आ जाता है बेटा, बाहर से आ गया, ठीक है, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी डिफेक्ट मिल सकता है दिवांशु, कोई जा भी सकता है, कोई आ भी सकता है ना, क्योंकि जाना और आना तो बेटा लगा रहता है ना प्रियांशु, दोनों चीजें बेटा पॉसिबल है या नहीं है, वैकेंसी भी हो सकती है ना,
यानी कि बेटा अगर एटम बाहर जा सकते हैं तो बेटा हो सकता है किसी क्रिस्टल के अंदर ऐसा डिफेक्ट देखने को मिले कि वहां पे बेटा जितने एटम्स हैं वो तो है ही है, उसके अलावा बेटा कोई इंटरस्टिशियल साइट है, इस इंटरस्टिशियल साइट को पर कोई और एटम भी बेटा आ सकता है। ठीक है बच्चों, आ रही मेरी बात समझ में? तो बेटा इस तरह का डिफेक्ट कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसमें बेटा क्या हो, नॉर्मल क्रिस्टल्स के अलावा नॉर्मल पार्टिकल्स बेटा वो तो हो ही क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट, इसके अलावा बेटा एक एटम अलग से और आ जाए किसी इंटरस्टिशियल साइट पर। अगर कोई बेटा एटम किसी इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब बेटा क्या है, अ पोजीशन अदर देन द नॉर्मल पोजीशन बेटा। ठीक है ऋषि, अ पोजीशन इन ए क्रिस्टल लैटिस अदर देन इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब नॉर्मल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, ये देखो नॉर्मल पोजीशन की उसके अलावा बेटा अगर आ जाता है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट है ये, और यहाँ पर ये एटम आ गया। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को बेटा क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some constituent particles, it may be atoms or molecules, occupy the vacant spaces बेटा। क्या हो रहा है, ये डिफेक्ट बेटा कब होगा, जब कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा किसी एटम के अंदर प्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट, यानी कोई अलग से बेटा कोई पोजीशन है बीच में, कोई भी गैप हो सकता है, उस गैप पे बेटा आके अगर रुक जाए, ठीक है, फिल कर दे उसको वैकेंट स्पेसेस को, जो पहले से वैकेंट हो चुकी है, उसको बेटा बोलेंगे हम, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। The interstitial defect, the crystalline solid is said to have the interstitial defect। और बेटा इस डिफेक्ट की वजह से बेटा क्या होगा, इसमें लिख देता हूँ, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर बेटा हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नॉन आयनिक है बेटा, तो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो एटम या मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करेंगे, किसी इंटरस्टिशियल साइट पर बेटा आ जाएंगे। ठीक है, दिपेश समझ में आया? बोलो बेटा, आ रहा है समझ में कि नहीं? इसके कैमरे की पोजीशन, यस सर। चलो बाकियों को आ रहा है, बस 2-3 बच्चों को ही समझ में आता है, आ रहा है और वो भी मुझे लगता है प्रेशर में बोल देते हैं। ऐसा तो नहीं है ऋषि, किसी तरह का दबाव तो नहीं है तुम्हारे ऊपर? क्यों ऋषि, दबाव तो नहीं है बेटा, किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है कि जवाब देना है तो कुछ जवाब दे दें, पॉजिटिव ही दे दें? क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछने वालों की संख्या बहुत कम है तुम्हारी क्लास में, जिससे मुझे कभी कभी डाउट होता है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। पार्टिकल्स या एटम्स कहां पर हो गए बेटा, ऑक्यूपाई वैकेंट स्पेसेस। ठीक है बेटा, इनको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर। तो बेटा आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस डिफेक्ट की वजह से बच्चों सॉलिड की बेटा या क्रिस्टल की डेंसिटी पर बेटा क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कुछ नहीं? जितने एटम्स बेटा प्रेजेंट थे नॉर्मल क्रिस्टल में वो तो है ही, इसके अलावा बेटा अगर कोई इंटरस्टिशियल साइट पर आता है बेटा, लैटिस पॉइंट पर आता है, कोई अलग से कोई पोजीशन पर आ जाता है कोई एटम, तो इसकी वजह से दिशा क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, कोई फर्क पड़ेगा? एटम आ गया तो बेटा रिप्लाई तो कर दो जूही। क्या होगा बेटा, डेंसिटी पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या होगा जूही बताइए? देखो मैं कह रहा था ना, कुछ बच्चे सो गए। सर डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जूही आपकी तरफ से बेटा? देखो डेंसिटी अटक गई बच्चों, इसीलिए कहता हूं ध्यान रखा करो, इसीलिए जो तुझे कह रहा हूं कैमरा ऑन रखो। तो बेटा ये है, इसकी वजह से बेटा क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट डिफेक्ट है, उसकी वजह से बेटा क्या होगा, इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? बोलो देवांशु, ठीक है बेटा? ठीक है,
मेरी बातें चुभती तो नहीं है तुम लोगों को? हाँ पूरी सर। बेटा सीरियसली मत, हाँ सीरियसली मत लिया No, करो इतनी sir. मेरी बात को। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ बेटा कि खुश होके बेटा पढ़ाई करो, जबरदस्ती पढ़ाई मत करो, ठीक है दिवांशु? ये नहीं कि सर ने कहा तो 10 मिनट पहले एक्टिवेट हो गए, लास्ट से 10 मिनट पहले बेटा होमवर्क सेंड कर दिया, ऐसा मत करो बच्चों, ठीक है? मेरी बात सब तक पहुंच रही है बच्चों? ऐसा मत करो, यस। ठीक है? मेरे लिए मत पढ़ो बेटा, Yes, अपने लिए sir. पढ़ो, ठीक है? ऑनेस्टली पढ़ना शुरू कर दो। और मुझे क्या चाहिए बताओ, हमें क्या करना है? 10 मिनट पहले करने का बेटा कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप ईमानदारी से बैठ के पढ़ो बेटा, 1-2 घंटे निकालो, मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दो, साइड बाय साइड थोड़ा सा शुरू करो बेटा, अप्लाई करो अपने आप को, तो जरूर बेटा रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है? एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बेटा आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, काफी सारी चीजें आपको पता चलेगी। चलो ये बेटा वैकेंसी डिफेक्ट हो गया बच्चों, और एक हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है? वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर बेटा डेंसिटी बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है सॉरी, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की वजह से बेटा डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है? ये दोनों डिफेक्ट बेटा जो होते हैं बच्चों कहां पर मिलते हैं बच्चों? नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से बनते हैं, ठीक है? मतलब नॉन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा सिर्फ 2 टाइप के डिफेक्ट होते हैं बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर इन दिस एंड दिस। अब बेटा हम बात करते हैं आगे, अगले डिफेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अभी बेटा मैंने जो बताया आपको वो नॉन आयोनिक थे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बेटा आयोनिक सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड के अंदर बच्चों कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे? आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा आयोनिक सॉलिड तो पता है ना बच्चों सबको, याद है ना? ऐसे सॉलिड्स बेटा जिसमें क्या रहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों क्या होंगे? केटायन है। हाँ आयंस होंगे ऋषि, केटायंस और एनायंस होंगे, है ना? वेरी गुड। तो केटायंस और एनायंस बेटा है इसके अंदर, ठीक है? अब बेटा ये 3 टाइप के डिफेक्ट्स मैंने आपको लिखवाए थे, अभी देखो डायग्राम में बताया था, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, एक एक करके सबको समझना है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं इसमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? ये वर्ड कहीं सुना है बेटा इससे पहले? किसी बच्चे ने नाम कहीं सुना लग रहा है किसी को? करीब 1 साल पहले से पहले की बात होगी, जब आप 11th क्लास में एंटर करा होगा आपने, तो वहां पर बेटा चैप्टर 1 आया होगा, और वहां पर बेटा शोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो शोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट था, शोमेट्री वहां पर बेटा आती है, पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा बहुत किसी को याद है तो बता दो बेटा क्या होता है। स्टोकियोमेट्रिक क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी बेटा कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा स्टोकियोमेट्रिक स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड्स, तो बेटा ये कैसे सॉलिड्स होंगे बेटा? कैसे सॉलिड्स होंगे बेटा ये स्टोकियोमेट्रिक सॉलिड्स? जिनके अंदर बेटा स्टोकियोमेट्री बेटा फॉलो हो रही हो। अब स्टोकियोमेट्री क्या चीज होती है? जैसे मान लो बेटा अगर कोई बैलेंस के, जैसे हम कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती थी बेटा, तो हम कहते थे ना इस इक्वेशन को बेटा बैलेंस कर दो, है ना? तो उसके आगे बेटा जो टर्म्स लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं, है ना ऋषि? Yes, sir. हाँ Yes. गुड, चलो याद तो आया तुम्हें। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा वहां पर बोलते थे, यहाँ पर बेटा स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है? जैसे स्टोकियोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? बेसिकली बेटा हम कोफिशिएंट्स का क्यों यूज करते थे? एक तरीके से बैलेंस क्यों कर रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, है ना? कि भाई इतने क्रिस्टल जो है, जितना आपका रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर बेटा आयोनिक सॉलिड में स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है? अब जैसे बेटा मान लो किसी सॉलिड का बेटा स्ट्रक्चर है, जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो NaCl बेटा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बच्चों? NaCl टाइप का कैसा होता है फॉर्मूला? मान लो इसका AB टाइप का होता है बेटा, है ना? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो अगर मान लो Na पॉजिटिव को बेटा A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कीटायंस को सोडियम के, और बेटा एनायंस को B माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A प्लस B माइनस, तो बेटा यहाँ पर आप मुझे बताओ कायदे से क्या होना चाहिए? अगर ये स्टोकियोमेट्रिक बेटा सॉलिड होगा, सुनना,
अगर स्टोइकियोमेट्रिक बेटा सॉलिड होगा तो इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ केटायंस बेटा क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ केटायन और एनायंस उसी संख्या में बेटा होंगे जैसे बेटा उसकी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक है। मतलब कि इस कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्रिक है, जैसे NaCl, तो NaCl के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ केटायंस होंगे, नंबर ऑफ केटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, AB टाइप का अगर है बच्चों तो, है ना। तो अगर बेटा शोमेट्रिक कंपाउंड कब बोलोगे, NaCl को शोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कब बोलेंगे बेटा, जब यहाँ पर नंबर ऑफ केटायंस अगर आप मेजर करके देखें, नाप के देखें, काउंटिंग करके देखें, वो NaCl बेटा Na पॉजिटिव के केटायंस यानी Cl माइनस के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए बेटा, तो आप बोलोगे यानी स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से है बेटा कंपाउंड के। ठीक है, इसी तरीके से तो मैंने NaCl का आपको एग्जांपल दिया, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा हम ले सकते हैं, MgCl2 ले लो, मान लो ये भी एक आयनिक सॉलिड है बेटा, तो MgCl2 के अंदर बेटा नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन बेटा कितने होंगे बच्चों, अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक रहे तो, है ना। तो Mg के केटायन बेटा क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ Mg केटायन बेटा किसके बराबर होंगे, डबल ऑफ क्लोराइड आयंस, है ना। मेरी बात समझ में आ गई सबको। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब कि ये कंपाउंड बेटा स्टोइकियोमेट्रिक है, यानी कि देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूं आपको, इंग्लिश वाली डेफिनेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को। दोस क्रिस्टल्स, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स या बेटा स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स क्या है बेटा, दो सॉलिड्स और क्रिस्टल्स इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बेटा, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बेटा आर एग्जैक्टली इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियोज एज इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला बेटा, जैसा उनका केमिकल फॉर्मूला बेटा लिखा हो, ठीक उसी नंबर में, उसी काउंटिंग में अगर बेटा नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस प्रेजेंट है बेटा किसी क्रिस्टल में, देन यू विल से कि ये क्रिस्टल बेटा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है। ठीक है ऋषि, आई मेरी बात समझ में, प्राची। स्टोइकियोमेट्रिक बेटा सॉलिड क्या हो गया कि नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस की जो संख्या है, दोनों की बेटा संख्या वो किस हिसाब से होनी चाहिए, जितना बेटा वो क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला का जो स्टोइकियोमेट्रिक है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर AB है, NaCl है बेटा, तो उसमें नंबर ऑफ एनायंस और केटायन बराबर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसी संख्या में होनी चाहिए। तो ये बेटा हो गए आपके स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और बेटा इन कंपाउंड्स के अंदर या इन सॉलिड्स के अंदर बेटा स्टोइकियोमेट्रिक जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर बेटा जो डिफेक्ट मिलते हैं बच्चों, उनको क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सिंपल, द डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, है ना बेटा, जैसा नाम है उसी से वैसा ही काम है। डिफेक्ट्स प्रेजेंट जो होंगे बेटा स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई। तो अब बेटा एक सिंपल इंटरप्रिटेशन बच्चों क्या है, एक सिंपल सी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि भाई ये स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। अगर बेटा मैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये ऐसे क्रिस्टल की बेटा बात हो रही है जहां पर सिंपली नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन बेटा क्या होंगे, उनके केमिकल फॉर्मूला की रेशो के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर AB2 टाइप है तो उस हिसाब से काउंटिंग में होंगे, परफेक्ट उतने के उतने होने चाहिए नंबर। ठीक है, ये हो गया बेटा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं इनको। अब ये दो टाइप के बेटा आपको पढ़ने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट्स और वन इज फ्रैंकलिन डिफेक्ट। अब इनको समझते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर कैसे कैसे डिफेक्ट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, ये कई बार पूछे भी गए हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं स्कॉटकी और फ्रैंकलिन को एक साथ ही रख लेता हूं मैं। ठीक है, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन। तो बेटा ये नाम इनके कैसे पढ़े बेटा, ये नाम बेटा साइंटिस्ट के नाम है बच्चों, उन लोगों के नाम है जिन्होंने पहली बार बेटा इस डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया था बच्चों। ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट जो है यहाँ पर बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा जो है, उन्होंने बेटा सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट नाम जो पढ़ रहा है, स्कॉटकी नाम ही है इनका, साइंटिस्ट के नाम पर डिफेक्ट का नाम है। तो पहली बार बेटा ये डिफेक्ट कब देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय स्कॉटकी इन 19 थ्योरेटिकल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 1930 के अंदर बेटा देखा उन्होंने पहली बार।
अभी डिफेक्ट कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट का बेटा मतलब समझो तुम लोग क्या है। ये बेटा डिफेक्ट कब बनता है, अराइजेस व्हेन सम ऑफ द एटम्स, कुछ बेटा एटम्स या आयंस बेटा क्या हो किसी लैटिस के अंदर बेटा मिसिंग हो, ठीक है, ठीक है, आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस पोजीशन एंड दीज लैटिस साइट्स व्हिच आर अनऑक्यूपाइड आर कॉल्ड लैटिस वैकेंसी और लैटिस होल्स, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाता है, अगर मान लो किसी सॉलिड के अंदर बेटा, किसी आयोनिक सॉलिड के अंदर बेटा, अगर मान लो उसके अंदर जो केटायंस और एनायंस बेटा जो भी प्रेजेंट हैं, अगर बेटा वो मिसिंग हो, मतलब एटम के मतलब क्रिस्टल्स में ना हो, कुछ निकल गए हो किसी भी वजह से, वो रीजन आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बेटा अगर वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए एक तरह की, है ना, कुछ आयंस बेटा गायब हो जाए, तो उसको बेटा बोला जाए these are called Schottky defects, ठीक है। अगर डायग्राम से बेटा आपको समझाना चाहूँ तो देखो इस तरीके का डायग्राम आप बना लो, समझ में आएगा। A प्लस B माइनस बेटा, A प्लस B माइनस, ठीक है, तो A प्लस B माइनस, A प्लस, ठीक है बच्चों। मान लो ये तो परफेक्ट क्रिस्टल था। अब इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बेटा इसमें कोई एटम कोई आयन मिसिंग होगा, मतलब कि एक को गायब कर दो किसी को, ये एक केटायन को बेटा मैंने गायब कर दिया इसमें, ठीक है। लेकिन बेटा जब एक केटायन इसमें बेटा मिसिंग होगा तो उसके साथ साथ बेटा क्या होगा, हमेशा एक एनायन भी गायब रहेगा, ये देखो। तो बेटा बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, देख रहे हो बेटा, दो वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पर, है ना। और बेटा इस वाली वैकेंसी को क्या नाम दिया जाएगा, दोनों को इनकी पोजीशन के हिसाब से, यानी यहाँ पर बेटा पहले कौन सा आयन था, जैसे अगर बेटा यहाँ पर देखें तो यहाँ से एनायन गया है बेटा, अगर यहाँ से एनायन चला गया बेटा तो कौन सी वैकेंसी हो जाएगी बच्चों, इसका नाम पड़ेगा एनायनिक वैकेंसी। और अगर बेटा यहाँ पर जो केटायन था वो चला गया तो इसमें बेटा उसको बोलेंगे केटायनिक वैकेंसी बच्चों, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रही मेरी बात, केटायनिक वैकेंसी और एनायनिक वैकेंसी, ठीक है बेटा। इस तरह के डिफेक्ट को देखा जाता है बेटा, बोला जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। किसी भी आयनिक सॉलिड में बेटा क्या दिखा रहेगा आपको, कुछ केटायन और बेटा कुछ एनायन क्या होंगे बच्चों, गायब रहेंगे, नॉर्मल पोजीशन से बेटा हट जाएंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि बेटा जितने केटायंस मिसिंग होते हैं, जितने बेटा जो काउंटिंग केटायंस की रहेगी ना बच्चों, उसी हिसाब से जितने केटायंस रहेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। कोई भी क्रिस्टल बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, समझ रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बेटा इक्वल होने चाहिए। तो यानी बेटा जितने केटायन यहाँ से निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द बेटा नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी। इनके ऊपर बेटा जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस न्यूट्रलिटी को बेटा मेंटेन करने के लिए आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी, ठीक है, वो हमेशा बराबर होती है बेटा एनायनिक वैकेंसी, ठीक है बच्चों। जितने केटायन गायब रहेंगे उतने ही एनायन रहेंगे, तभी तो जो हमारा क्रिस्टल है वो बेटा क्या होगा, न्यूट्रल कहलाएगा, ठीक है बच्चों। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, नंबर ऑफ केटायंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई सबको, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब बेटा मेरी बात सुन के बताओ, सोच के बताओ, इस तरह के डिफेक्ट में बेटा आपको डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क नजर आता है। अगर इस तरह के डिफेक्ट बेटा अगर किसी आयोनिक सॉलिड में होंगे बच्चों तो डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। ये कौन बच्चा है जो कम ज्यादा हो रहा है, कोई कम है क्या, मानसी दुर्वे, हाँ बेटा बताइए, तानिया। इस डिफेक्ट की वजह से बेटा डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा स्कॉटकी की वजह से बच्चों। अगर आप एटम्स निकाल रहे हो यहां से तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, चाहे केटायन निकालो चाहे एनायन निकालो, अगर दोनों को निकाल रहे हो फिर इनका हाँ डिक्रीज होगी, यही बोला शायद आपने। तो बेटा डिक्रीज होती है क्योंकि केटायंस और एनायंस बेटा जा रहे हैं, तो केटायन और एनायन दोनों जा रहे हैं छोड़ के, तो इसका मतलब बेटा इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी,
कम होगी। ठीक है, चलो वो भी अभी पढ़ेंगे, डिफरेंसेस जब देखेंगे दोनों के बीच में बेटा। तो सिंपली ये है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब बेटा फ्रैंकलिन डिफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रैंकलिन डिफेक्ट को बेटा ये भी बोला जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर बेटा वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना बेटा। फर्क देख रहे हो आप, जो नॉन आयोनिक है और आयोनिक में बेटा क्या देख रहे हो कि नॉन आयोनिक में तो हमने बेटा दो टाइप के पढ़े, वैकेंसी बोल दिया एक को, इंटरस्टिशियल बोल दिया। अब बेटा वही डिफेक्ट नॉन आयोनिक वाले डिफेक्ट अगर आयोनिक में बेटा अगर देखें तो उसमें क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स की जगह क्या है, आयंस है यहाँ पर। और क्योंकि बेटा आयन दोनों तरह के होते हैं बेटा, तो यहाँ पर इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट नहीं है बेटा एक तरह का ये, लेकिन इसको बेटा नाम हमने स्कॉटकी बोला है क्योंकि स्कॉटकी ने देखा था पहली बार। और बेटा इसके अंदर कीटायंस और एनायन दोनों की वैकेंसी हमेशा बेटा रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया स्कॉटकी। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देख लेते हैं, फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा देखते हैं। ठीक इसका अपोजिट जो आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा है वही चीज बेटा अगर आयोनिक सॉलिड के अंदर हो तो उसको बोलेंगे बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसा दिखेगा आपको, लिख देता हूं पहले तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा क्या है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा। ठीक है, तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं दीज आर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इन आयोनिक सॉलिड्स, है ना बेटा। एक तरह के ये क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है लेकिन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा। ठीक है तेजस्वी, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, भूल मत जाना, कंफ्यूजन हो गई। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेटा कब बनता है बच्चों, कब बनेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यहां से बेटा आपने निकाले हैं केटायंस और एनायंस को निकाला है। अब यहां पर क्या होगा, किसी और साइड के ऊपर क्या हो जाएगा, कहीं पर अगर बेटा वैकेंसी क्रिएटेड हो, ठीक है, मान लो कोई कीटायन पहले से बेटा निकल गया, ठीक है, और उसके अंदर आके बेटा अगर कोई अलग से कीटायन या एनायन आ जाए बेटा उस साइड के ऊपर, तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट विल बी नोन एज फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बेटा फ्रैंकलिन ने देखा था इसको 1926 के अंदर, ठीक है, इसीलिए बेटा ये नाम पड़ रहा है फ्रैंकलिन। 1926 में इस डिफेक्ट को पहली बार देखा गया। और बेटा कैसे देखा गया, क्या रीजन दिया गया, इट अराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन बेटा। तो मान लो बेटा इस तरह के डिफेक्ट में क्या रहता है कि एक बेटा आयन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को बच्चों छोड़ देगा। ठीक है आरेशी, नॉर्मल पोजीशन को बेटा छोड़ देगा, चाहे कीटायन हो या एनायन हो, सुनना, अपनी नॉर्मल पोजीशन को बेटा छोड़ देगा जहां पर भी वो लैटिस पर था, और उस पोजीशन को छोड़कर बेटा किसी और इंटरस्टिशियल साइट पर जाके वो बस जाए। ठीक है, कोई और इंटरस्टिशियल साइट है बेटा उस लैटिस के अंदर, मैंने बताया था कोई भी पोजीशन जो नॉर्मल पोजीशन के अलावा होती है उसको हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है ना बच्चों, तो नॉर्मल पोजीशंस के अलावा मान लो कोई भी पोजीशन जो है वहां पर चला जाए अगर बेटा कोई आयन, और वहां जाके बस जाए, वहां जाके रुक जाए, तो एक तरीके से उसको बेटा बोला जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बच्चों। ठीक है, या फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा बोला जाएगा। ठीक है, व्हेन एन आयन इज misplaced from is removed from its normal position causing a vacancy, इसकी वजह से बेटा क्या होगा, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन बच्चों रहेगी उस पर तो क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी बेटा, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वहां से तो चला गया बेटा, उस पोजीशन पर बेटा वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जहां पर जाके बसेगा, जहां पे जाकर बेटा रुकेगा, वहां पर किस तरह का डिफेक्ट बेटा देखा जाएगा, उसको क्या बोल सकते हो, किसी और साइड पर जाके अगर एटम चला गया या आयन चला गया यहाँ पर, तो वो बेटा कैसा डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना। तो बेटा इसके अंदर वैकेंसी भी रहती है और इसके अंदर बेटा इंटरस्टिशियल साइट भी होती है। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको, ऐसे डिफेक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा जैसे मान लो एक नॉर्मल आप डायग्राम ड्रॉ कर लो इसी तरीके से, अगर हम देखें डिस्टेंस देना चाहिए, ये बेटा मान लो नॉर्मल साइड्स पोजीशन है बेटा ये। ठीक है, अब मान लो बेटा यहाँ पर, अब मान के चलो एक बार कोई गड़बड़ हो गया इसमें बेटा, मैंने एक साइज के बना दिए, थोड़ा सा साइज में डिफरेंस कर देता हूँ, क्योंकि Na और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बेटा साइन तो बराबर नहीं है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज है।
तरीके से। इस तरीके से कर दिया मैंने। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा जो है डिफेक्ट देखो कैसे दिखेगा आपको यहाँ पर। मान लो बेटा यहाँ पर कोई नॉर्मल, ये कीटाइन और एनाइन को बड़ा बड़ा दिखा दो, ये क्लोराइड वाले हैं। अब मान लो बेटा कोई यहाँ पर कीटाइन या एनाइन मिसिंग है, एक पोजीशन से हटा सकते हैं किसी को भी, ये देखो ये हटा। तो बेटा ये सोडियम आयन था, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस लगा था, ठीक है, यहाँ से बेटा हट गया। अब ये बेटा यहाँ पर हट गया, तो ये बेटा ये कैसी वैकेंसी हो गई, यहाँ पर तो बेटा वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसको बोलेंगे कीटाइनिक बेटा वैकेंसी हो गई, कीटाइन गायब हो गया। और बेटा ये कीटाइन जो है यहाँ से निकल के बच्चों क्या हो गया, किसी और इंटरस्टिशियल साइट पर जाके चला गया। जैसे ये देखो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, दिख रहा है बेटा, ये देखो इस पोजीशन पर आ गया बेटा। तो इस पोजीशन को या इस डिफेक्ट को बेटा क्या बोलोगे, यहाँ तो कीटाइनिक वैकेंसी क्रिएट हुई बच्चों, और यहाँ पर बेटा क्या हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना बच्चों, ठीक है ना। एक इंटरस्टिशियल पोजीशन पर बेटा जाके कीटाइन चला गया, उस जगह को छोड़कर, नॉर्मल अपनी पोजीशन को छोड़कर एक दूसरी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है, तो उसको बेटा बोलते हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट बच्चों, ठीक है। इट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो बेटा ओरिजिनल पोजीशन पर जो आप देख रहे हो वहां पर एक कीटाइनिक वैकेंसी बेटा, एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है बच्चों, ठीक है। और बेटा जिस पोजीशन पर गया एटम, वहां पर बेटा एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिला। मेरी बात समझ में आ रही है सबको बेटा। तो ये फ्रैंकलिन एक ऐसा डिफेक्ट है बेटा जिसमें आप बोल सकते हो कि दोनों तरह के डिफेक्ट एक साथ होते हैं, यानी वैकेंसी बेटा क्रिएट हो गई यहाँ पर एक तरह की, है ना, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया बेटा। दोनों टाइप के डिफेक्ट इसके अंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको फ्रैंकलिन डिफेक्ट बोलते हैं। और बेटा जैसे मैंने कीटाइनिक वैकेंसी आपको क्रिएट करके दिखाई है, वैसे बेटा क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज की जगह बेटा हो सकता है कोई एनायन हो, ये भी बेटा हो सकता है बच्चों, ठीक है ना वंशिता, हो सकता है बेटा Na पॉजिटिव की जगह कोई क्लोराइड आयन निकल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट में बेटा कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि कीटाइन ही जाएगा, कीटाइन और एनायन दोनों के साथ बेटा हो सकता है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ वन होल ड्यू टू ए मिसिंग कीटाइन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल पोजीशन इज शोन इन द फिगर। ये तो वो दे रखा है आपको नोट्स के अंदर बेटा, इसका डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रखा है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपको, ठीक है। इसकी कॉजेज बेटा समझ लेते हैं आप, इसके रीजन क्या क्या होंगे। तो बेटा ये जो डिफेक्ट है ना, ये कहां पर बेटा आपको मिलेगा, इस तरह के डिफेक्ट देखने को, इस तरह का डिफेक्ट बेटा आपको कहां देखने को मिलेगा, ऐसे आयोनिक सॉलिड्स के अंदर बेटा देखने को मिलेगा जहां पर बेटा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या हो, जहां पर ज्यादा हो, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं पहले, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो बेटा एक तो ये कहां पर कंपाउंड होगा, सॉरी फ्रैंकलिन बेटा होगा जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर n। दूसरी बेटा चीज है कि एनायंस का साइज जो हो वो काफी ज्यादा हो, देख रहे हो बेटा एनायन का साइज बड़ा दिख रहा है आपको, इसीलिए मैंने ये ऐसे बड़ा करके दिखाया, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर बेटा बीच में स्पेस बच्चों कब रहेगी, जो मैंने इंटरस्टिशियल साइड बेटा बताई वो कब होगी बच्चों, अगर पार्टिकल्स क्या हो, बराबर साइज के ना हो, है ना। कीटाइंस और एनायन के साइज में बेटा काफी डिफरेंस रहे, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ स्पेसेस दिखेंगी, है ना। स्पेस क्यों है यहाँ पर बेटा स्पेस ज्यादा कब होंगी, जब बेटा कीटाइंस और एनायन के साइज में बेटा क्या हो, डिफरेंस ज्यादा हो। तो दो कॉजेज हो सकते हैं बेटा, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया साइज की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ कीटाइन बेटा जो हो वो काफी छोटा हो, एनायन का साइज बेटा बड़ा हो। साइज ऑफ एनायन इज वेरी वेरी बिगर, इट्स ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू कीटाइन, ठीक है बच्चों। एक चीज तो ये हो गई कि एनायन का साइज जो है बेटा कीटाइन के साइज से क्या हो, काफी डिफरेंस हो दोनों के बीच में, बड़ा हो। और दूसरी बेटा चीज क्या हो सकती है, एक रीजन बेटा क्या हो सकता है यहाँ पर, दूसरा कि यहाँ पर बेटा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम हो, यानी ऐसे सॉलिड्स बेटा आयोनिक सॉलिड जिसमें
कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो बेटा, यानी कि एटम्स की संख्या बच्चों कम हो जाए, मतलब सिंपली जो नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स है बेटा वो क्या हो, यूनिट सेल के अंदर कम रहे। ठीक है ऋषि, बात समझ में आ रही है बच्चों? साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ कीटायन, फर्स्ट कंडीशन बेटा, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बेटा, जब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या हो, कम हो, लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का बच्चों मतलब क्या हुआ योगेश, अगर इन दोनों चीजों के बेटा जोड़कर देखो तो जब एटम्स का साइज बेटा बड़ा होगा, है ना, डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि कम एटम्स बेटा नेबरिंग रहेंगे। अगर छोटे छोटे एटम्स रहते बेटा तो ज्यादा आपस में एक दूसरे को टच करते, नेबरिंग एटम्स की संख्या ज्यादा होती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा ज्यादा रहता है कि नहीं। सिंपल चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? तो बेटा दो कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको याद रखना, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ कीटायन बेटा, पहली कंडीशन। और दूसरी बेटा कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा इन कंपाउंड के अंदर। अब इन दोनों को बेटा समझने के लिए हमें डिफरेंस देख लेनी चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं, टाइम भी आपका थोड़ा सा बचा है, उसमें इतना ही हो पाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। चलो दो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैक्शन इफेक्ट। बेटा बोर्ड पर दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे बता दो बोर्ड पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं? इस साइड रिफ्लेक्शन तो नहीं है, उस साइड पर ऋषि रिफ्लेक्शन तो नहीं है? शॉर्टकट इफेक्ट बेटा और फ्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना? अरे रिप्लाई तो करो। हाँ नहीं, नहीं है, दिख रहा है ना मतलब इधर, ठीक है। स्कॉट की बेटा देखो, अब एक एक करके डिफरेंस देख लेते हैं। ये बेटा कब प्रोड्यूस होगा? दिस इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए आयनिक सॉलिड बिकॉज ऑफ द मिसिंग एटम्स, मिसिंग आयंस फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस। तो बेटा ये इफेक्ट किसकी वजह से होता है? दिस इफेक्ट इज ड्यू टू कॉज ड्यू टू मिसिंग कीटायंस। जब बेटा किसी सॉलिड के अंदर, आयनिक सॉलिड के अंदर बेटा अगर कीटायंस मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, मिसिंग कीटायंस या एनायंस दोनों लिख सकते हो, यहाँ पर आयंस ज्यादा बेटर है, दोनों चीजें बेटा इसमें कवर हो गई, ठीक है, दोनों हो सकते हैं कीटायंस या एनायंस, ठीक है, फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। इसका रीजन तो ये होता है, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो स्कॉट इफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। नॉर्मल लैटिस पोजीशन से अगर बेटा वो हट जाए, ठीक है, कीटायंस मिस हो जाए, गायब हो जाए, चले जाए इधर उधर कहीं और, आईपीएल देखने चले जाए, तो बेटा उस पे स्कॉट इफेक्ट होगा, ठीक है। और बेटा फ्रैंकलिन इफेक्ट बेटा कब होंगे? ये कब देखे जाएंगे? जब किसी सॉलिड के अंदर बेटा जो एटम है वो अपनी पोजीशन को बेटा, नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर जाके फंस जाए, ठीक है, और वहीं रहने लग जाए, ठीक है, तो उसको बेटा बोलेंगे फ्रैंकलिन इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर बेटा दूसरी पोजीशन पर चला जाए, ठीक है। दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशंस, बिकॉज़ ड्यू टू मिस लोकेशन या मिस, है ना बेटा, पोजीशन बेटा चेंज हो गई। खाली इसमें अगर आप देखो बेटा फ्रैंकलिन इफेक्ट के अंदर बच्चों सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, ठीक है बेटा, फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस, ठीक है बच्चों। आगे मेरी बात समझ में? इसमें तो परमानेंटली गायब हो जाए, इसमें तो परमानेंटली लॉस हो जाए एटम कोई, ठीक है, अपने पूरे एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए जिसका, वो स्कॉट इफेक्ट हो जाएगा, एटम को छोड़ दे पूरी तरह से क्रिस्टल को, और बेटा यहाँ पर छोड़ता नहीं है लेकिन किसी दूसरे देश में जाके बस जाता है, ठीक है, और वहां की नागरिकता ले लेता है, तो उसको बोलते हैं बेटा फ्रैंकलिन इफेक्ट, है ना। अपने तरीके से इसको समझ लो, जो भी आप लॉजिक लगाना चाहो, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट बेटा ये रीजन हो गया। अब बेटा दूसरा देखते हैं और डिफरेंसेस की बात करें, डेंसिटी की बात करते हैं बेटा। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि स्कॉटकी के अंदर क्योंकि बेटा आयंस मिसिंग है,
है ना, केटायंस भी बेटा गायब है और एनायंस भी गायब है, जिसकी वजह से बेटा डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ऋषि डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इस डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज इन द डेंसिटी, है ना, क्योंकि एटायन भी गायब है और एनायंस दोनों गायब है, दोनों जोड़े से भाग गए, ठीक है, तो वो स्कॉटकी डिफेक्ट है। तो बेटा इसकी वजह से क्या हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रैंकलिन की वजह से बेटा क्या होगा, अब फ्रैंकलिन का कैसे सिस्टम है कि गया तो बेटा अपने घर को छोड़ के था लेकिन कहीं दूसरी जगह रह रहा है, ठीक है, माँ बाप से झगड़ा हो जाए तो बच्चे क्या करेंगे, दूसरी जगह जाके रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेटा वहीं रहते हैं, उसी देश के अंदर अगर मिल जाए आपको कहीं पर मतलब दुनिया में, तो वो हो गया फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, नो चेंज इन डेंसिटी बच्चों, क्योंकि बेटा फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अंदर बेटा एटम तो कहीं छोड़कर तो गया ही नहीं है बेटा, एटम को मतलब पूरे क्रिस्टल को बेटा आयन छोड़कर नहीं गया है, जिसकी वजह से बेटा खाली उसकी पोजीशन चेंज हुई है, जगह चेंज हुई है बस, तो इसलिए बेटा कोई भी फर्क पड़ेगा डेंसिटी में, नो सर नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, नो चेंज इन डेंसिटी, अनइफेक्टेड बेटा रहेगी, जबकि इसमें कम हो जाएगी, ठीक है। अगला डिफरेंस बेटा देखते हैं साइज ऑफ केटायंस और एनायंस को लेकर। फ्रैंकलिन के अंदर बेटा मैं बता चुका हूं कि केटायन का साइज छोटा होता है एनायन के साइज के कंपैरेटिवली बेटा, और इसके अंदर बेटा क्या होगा, अगर स्कॉटकी बेटा डिफेक्ट वहां देखा जाएगा जहां पर बेटा केटायन का साइज क्या हो बच्चों, एनायन के साइज के बराबर हो बच्चों, साइज ऑफ केटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ केटायन बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो अभी आपको बता के चुका हूं कि यहाँ पर बेटा स्कॉटकी के अंदर दोनों का साइज बराबर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं है, जबकि बेटा यहाँ पर क्या होता है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें बेटा कहीं ना कहीं इनका केटायन का साइज छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से बेटा कुछ स्पेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का और टॉपिक रह गया इसमें डिफरेंस के लिए, दोनों के अंदर अगर बेटा देखें तो मैं बता चुका हूँ इसमें फ्रैंकलिन डिफेक्ट के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होगा, काफी कम होगा बच्चों इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्योंकि एटम्स बड़े बड़े होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बेटा कम होगी, है ना। नंबर ऑफ एटम्स नेबरिंग ए पर्टिकुलर आयन, नंबर ऑफ आयंस नेबरिंग एनी आयन, किसी भी आयन के चारों तरफ बेटा जो आयंस हैं वो कितने हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं हम, तो बेटा इसमें कम रहेगा फ्रैंकलिन के अंदर, और स्कॉटकी के अंदर बेटा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफरेंस दोनों के बीच में आ सकता है। एग्जांपल्स की बात कर लो तो एग्जांपल बता देता हूं आपको, इसके एग्जांपल बेटा स्कॉटकी के हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बहुत कॉमन है इसमें, या CaCl, ये Cj क्लोराइड, और बेटा यहां पर अगर एग्जांपल की बात करें बच्चों तो क्या होगा, AgCl और जिंक सल्फाइड, जिंक सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर हुए डिफरेंस, दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों सबको, दीपेश आया समझ में, स्कॉटकी फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स क्या हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बेटा क्या है, ये आज जो हमने पढ़ा है वो खाली पढ़ा है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है, ऐसे डिफेक्ट बेटा जिसमें स्टोकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती, यानी बेटा उसमें जो नंबर ऑफ केटायंस और एनायन की संख्या बेटा वो केमिकल फॉर्मूले में जो रहेगी वही एक्चुअल में प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, उसी रेशो में। ये हो गया बेटा आज का, आपको इतना टॉपिक मैंने करा दिया, इसके अलावा एक दो दिन के अंदर बेटा ये रह गया चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। अब बेटा होमवर्क मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ बच्चों, ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं आपको करने के लिए दे दिए हैं मैंने, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो आज एक्सप्लेन करे हैं वो कर लेना बेटा, और बच्चों पहले ज्वाइन नहीं करे थे आप लोगों ने तो एक बार ग्रुप में देख लेना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक बेटा वीडियो भेजा है कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है, एक 3D वीडियो है बेटा, उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है 3D कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि क्लोज पैकिंग अगर दे रखी है 1 डायमेंशन में कैसी है, 2 डायमेंशन में कैसी है, 3 डायमेंशन में कैसी है, और बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सिखा रखा है उसमें चारों टाइप के अंदर, यानी सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होगा बेटा, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो एक टेबल भी आपको भेजा है मैंने, ठीक है।
बीसीसी के अंदर कितना है, एससीपी के अंदर कितना है, सीसीपी के अंदर कितना है बेटा। चारों के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। और जो बेटा हमने जो डाउट क्लास में क्वेश्चंस करे हैं, जो कुछ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है बेटा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा वो आपको, जैसे अगर आप बेटा एग्जांपल्स ध्यान रखो, जैसे NaCl बेटा मैं बता चुका हूं किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसमें बेटा आपको सिंपल क्यूबिक है अगर, तो उसके अंदर इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जितना किसी सिंपल क्यूबिक के अंदर होता है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड बेटा BCC जैसा दिखा रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा उस तरह की प्रॉपर्टी होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेटा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, किसका क्या है। ठीक है, जैसे NaCl है तो बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें कैसा होगा। ठीक है, और कौन से आइटम्स बेटा कौन सी पोजीशन पर होंगे, ये भी चीज आपको उसमें देखनी पड़ती है। ठीक है, कर लोगे बेटा क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चंस जो दिए वो हो जाएंगे सबसे। यस सर। यस सर। देख देख कर या बिना देखे, योगेश देख देख कर अपने आप से करने की कोशिश करोगे पहले। हाँ, अपने आप से करने की कोशिश करेंगे बच्चों, नहीं? यस सर। चलो कोशिश तो करके, होमवर्क सबमिट करते ही नहीं हो तुम तो मत बोलो, नहीं किया ना होमवर्क सबमिट। फोन करके पूछते हैं बच्चों और फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या काम करना था। ऐसा मत करो, मेरे लिए मत पढ़ो बेटा, अपने लिए पढ़ लो, समझ जाओ इस बात को। तो बेटा हो जाएंगे क्वेश्चंस मानसी, बिना देखे बेटा कोशिश करना, बिना सॉल्यूशन के एक बार पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, और ना आए तो फिर सॉल्यूशन देखकर बेटा उसको करना कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। कई क्वेश्चंस बेटा मैंने क्लास में डिस्कस कर दिए, बाकी भी उसी के तरीके से हैं। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आप लोग जो है देख लो, पहले वीडियो देख लेना अच्छे से जब भी टाइम मिले तुम्हें। ठीक है, उसके बाद ही बेटा क्वेश्चंस करना वाले। ठीक है आरेशी, ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर बेटा। बाय सर।